बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय। सत्य और संस्कृति का सजाए भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधो शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की जो देन है, जो आज गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रही है, निश्चित ही इसके माध्यम से जिन शासन की युगांतकारी प्रभावना होगी और आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन, और निश्चित ही आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर संस्कारों का बीजारोपण करेगा गुणायतन, जैनत्व का बीजारोपण करेगा गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो बंधु आज ही जुड़ जाइए। जिनवाणी चैनल प्रमाणे पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी से निवेदन करेंगे आप जरूर जुड़िए गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाकर साथी से पुण्य अर्जन कीजिए। साथ ही बंधु, आइए प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, मैं उन सभी के नामों की घोषणा कर रहा हूं और आपकी करतल ध्वनि बजे उनके सम्मान के लिए। निर्माण निधि सदस्य के रूप में भिलवाड़ी सांगली से शोभा गूंधर वालवेकर, भिलवाड़ी सांगली से कुसुम श्रीधर वालवेकर, गुना से श्री सुकुंजन जैन, श्रीमती किरण जैन, गुना से सुरेश चंद जैन, श्रीमती गुणमाला जैन, सीहोर से श्री सुरेंद्र जैन, सत्येंद्र जी शैलेंद्र जैन, दिल्ली से ऋषभ जैन, श्रीमती प्रियल जैन, अनायसा जैन, इम्फाल से महेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार छावड़ा, रनौली वाले इम्फाल, दुर्गापुर से यदि ये उपस्थित है तो अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं और कैमरा उस और घुमा देंगे। जिनके मैं नाम ले रहा हूं अपने स्थान पर खड़े होंगे। महेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार छावड़ा रनौली वाले, दुर्गापुर से श्रीमती विनीता जी, मातेश्वरी रितेश कुमार जैन, इंदौर से अशोक कुमार सरोज जैन पोटलिया और सागर से श्रीमती चंदा जैन, धर्मपत्नी अनिल जैन, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण निधि के रूप में ही जुड़े हैं राहुल प्रांजल जी, सुपुत्र अरविंद राष्ट्री जैन भिलाई से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन और अभिनंदन कीजिए। आइए अब मैं निर्माण मित्र सदस्यों की घोषणा कर रहा हूं। कटनी से निर्माण निधि से निर्माण मित्र बने हैं श्री देव कुमार जैन, श्री विवेक कुमार जी जैन, समस्त परिवार। रायपुर से प्रखर प्रदीप कुमार जी जैन जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, आ जाइए सपरिवार। प्रखर प्रदीप कुमार जैन रायपुर से। आइए एक बार निर्माण निधि जो सदस्य हैं वो अपने स्थान पर एक बार पुनः खड़े हो जाएं और कैमरा घुमा दीजिए। हाँ, जो भी लोग निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं वो सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और निर्माण मित्र सदस्य आ जाएं। प्रखर जी प्रदीप कुमार जी रायपुर से मंच में आए और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री विनय जी दिल्ली से हमारे बीच में, प्रमोद जी ओम प्रमोद जी अरुणा जी टूंडला से हैं, वो आएंगे और इनका सम्मान करेंगे। विनय जी बाद में आएंगे। हाँ, आ जाएं और निर्माण मित्र सदस्य का सम्मान करें शीघ्रता से। जबलपुर से जिन्होंने निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है मैं उनको भी बुला रहा हूं। पवन कुमार गीतेश कुमार जैन जबलपुर से, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित हो तो आ जाएं। पवन कुमार गीतेश कुमार जैन जबलपुर। सागर से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्रीमती सरला पदम जैन आरटीओ, श्रीमती सरला पदम जैन आ जाइए हमारे बीच में है और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं सुधीर जी बिलाला साहब इंदौर से, गुणायतन ट्रस्टी, वो आएंगे और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजे सभी दान दातारों के लिए। आइए सरला पदम जी आरटीओ सागर और उनका सम्मान जो करेंगे श्री सुधीर जी बिलाला साहब, वो सम्मान करता है। और इसी कड़ी में जिन्होंने स्तंभ के रूप में अपने आप को जोड़ा है गुणायतन से, सुनील कुमार जैन, मयंक जैन, श्रीमती आस्था जैन, ध्रुव जैन, संस्कृति जैन लखनऊ से, जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। ये ऑनलाइन बने हैं। अब आइए जिन्होंने आज ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री गुलजारी लाल जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शिवानी सिंघई, अपूर्व सिंघई, समस्त सिंघई परिवार, जोरदार करतल ध्वनि
इनके अभिनंदन के लिए। अंकुर कॉलोनी सागर से हमारे बीच में है, आ जाएं। और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं सुनील जी अजमेरा और सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। सुभाष जी आ जाएं, वो भी सम्मान। सुनील जी अजमेरा संयुक्त महामंत्री गुणायतन के। और सम्मान करेंगे श्री गुलजारी लाल जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शिवानी सिंघई, अपूर्व सिंघई, अंकुर कॉलोनी सागर से। आपकी करतल ध्वनि बजे बंधो इनके सम्मान के लिए। आइए, अब मैं ऐसे व्यक्तित्व का नाम ले रहा हूं जिन्होंने आज श्रोमणी संरक्षक के तौर पर अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। जो आज श्रोमणी संरक्षक के तौर पर आज जुड़े हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं बड़े ही सम्मान के साथ। और आपकी करतल ध्वनि बजे। श्रीमती मीरा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्यारेलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्रीमती विजया जैन, रागोली संतोष कुमार, सुशीला जैन, संजय, श्वेता जैन, जिनेश जी जैन, कुणाल जी, कनिष्क जी, मास्टर काव्य, मास्टर विदित जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, ये परिवार हमारे बीच में है और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं विनय जी जैन दिल्ली, ये भी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के हैं, वो सम्मान करेंगे। आ जाए, उनका पटका पहना करके, सहरा लगा करके, तिलक बंधन करते हुए अभिनंदन करेंगे श्रोमणी संरक्षक परिवार का। हमारे बीच में इंदौर मध्य प्रदेश से है। आप सभी का पूरा गुणायतन परिवार हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। आइए, महिला सम्मान के लिए हमारे बीच में श्रीमती लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, आ जाएं और वो भी सम्मान करेंगी। आइए, सम्मान हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि एक बार पुनः बजे। और पुण्य की अनुमोदना में जब हम अनुमोदना करते हैं पुण्य की, तो हमारे 1/6 भाग हमारे खाते में जाता है। और जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, मैं उनके नाम ले रहा हूं तब से। स्वर्ण दान उनका सम्मान हो रहा है, तब तक मैं स्वर्ण दान वालों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। श्रीमती सोना मधुर जैन इटारसी से, इन्होंने एक स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की। अपने स्थान पर खड़े होकर के नमन वंदन करें। साथ में दिलीप उषा जैन, श्रेयांश रूपाली जैन, श्रेयांश निपुण, बसंत कुंज दिल्ली, इनके द्वारा भी स्वर्ण दान में एक अंगूठी, स्वर्ण की अंगूठी दी गई है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। आइए, इस प्रकार से श्रोमणी आइए सम्मान करें। सुनील जी अजमेरा साहब सम्मान कर रहे हैं। सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, और विनय जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के दिल्ली से हमारे बीच में हैं और वो भी सम्मान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब मैं एक ऐसा नाम ले रहा हूं जो श्रोमणी संरक्षक के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। श्री भरत जी लट्ठे, अदिति लट्ठे, भाई श्री हेमंत लट्ठे, अवंती लट्ठे, वैभव लट्ठे, कविता जी, नीतेश गांधी, कायन और अलीना, हाँ, ह्यूस्टन टेक्सास, ह्यूस्टन यूएसए से हमारे बीच में है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए अपने भाई हेमंत जी लट्ठे के साथ। आ जाइए सब परिवार। हेमंत जी, सुचिता जी लट्ठे। हाँ, अब देखिए हेमंत जी जो हैं उनके भ्राता, वो पहले से ट्रस्टी थे और आज भरत जी लट्ठे उनके भाई आज श्रोमणी संरक्षक के तौर पर जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये आदर्श है हमारे लिए। इस प्रकार से हम भी बढ़ चढ़ के दान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई आए, और साथ में विनय जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन आए और सम्मान करेंगे। आइए पहुंचिए शीघ्रता से। और निर्माण सारथी के तौर पर जो आज विदिशा एमपी से जुड़े हैं, पुष्पा जैन, नितिन जैन, नेहा जी, जितेंद्र जैन, मेघा जैन, नेहल जैन, ईरा जैन, समस्त परिवार निर्माण सारथी के तौर पर हैं। और ये भी आ जाएं मंच पर, साइड से खड़े हो जाएंगे और जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। पुष्पा जी, नितिन जी, नेहा जी, जितेंद्र जी और नेहल जी और ईरा जी, समस्त परिवार। और इनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुनील जी अजमेरा साहब, निर्माण सारथी सदस्य का। पुष्पा नितिन परिवार विदिशा एमपी से हैं। आइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। सम्मान हो रहा है
श्रोमणी संरक्षक परिवार श्री भरत जी लट्ठे, अदिति लट्ठे, अवंती, वैभव लट्ठे, कविता जी, नीतेश जी, कायन और अलीना जी ह्यूस्टन से हैं, यूएसए हमारे बीच में है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं सारथी परिवार विदिशा से जो हमारे बीच में निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं और उनका सम्मान करने के लिए सुभाष जी और सुनील जी आप सम्मान कर देंगे निर्माण सारथी सदस्य का। इस तरह बंधुओं आप भी जुड़ सकते हैं गुणायतन से और इस स्वर्णिम इतिहास कार्य में अपना दान और योगदान देकर के आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारित करने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा जब आप गुणायतन से जुड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आइए सारथी परिवार का सम्मान करें। हाँ, नाम ले लिया, पुष्पा जी, नितिन जी, नेहा जी, जितेंद्र जी, नेहल जी, इराजी जैन, समस्त परिवार का सम्मान हो रहा है। चलिए आइए बंधुओं अब सीधे सीधे बिना किसी विलंब के जुड़ते हैं संघ का समाधान के सत्र से और आगे के संचालन के लिए बुला रहा हूं आदरणीय पंडित श्री सुदर्शन जी पिंडरई। आइए मैं आपको जोड़ूं गुरुदेव के श्री चरण से। इस श्री चरण जाने जाते हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में, जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती है संघ का समाधान प्रवर्तक के रूप में, और जो भावना योग प्रवर्तक और गुणायतन प्रणेता के रूप में बखूबी जाने जाते हैं। इनके पास आकर के प्रत्येक मानव ऐसा संप्रेरित होता है कि अपने जीवन की जिजीविषा को उत्पन्न कर पाता है। ऐसे श्री चरण परम पूज्य प्रकाश सागर महाराज के रूप में जाने जाते हैं। मैं आप सबका प्रत्यक्ष वंदन करता हुआ एवं पारस जनवाणी तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करते सभी सुश्रावकों का समाधान करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ता हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के बल हस्त हम पर आशीष रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम को मैं एकमात्र ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद चाहते हुए। प्रमाणिक समूह से पूरे समूह ने आपके श्री चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहा है कि गुरुदेव भारतीय परंपरा में और देश के बलिदान में महिला वर्ग का सक्रिय सहभाग रहा है। ये हमें इतिहास पढ़कर पता चलता है। क्या जैन इतिहास में भी ऐसी महिला हैं जिनके आचरण से हमें प्रेरणा मिलती है, जिनके प्रिंसिपल्स अभी भी हमें जीवन जीने में मदद कर सकते हैं? गुरुदेव, और इस संबंध में भी अन्य बहुत सी लाइनें हैं, इनमें भी मार्गदर्शन वो चाहते हैं। इसी पार्श्वभूमि पर प्रामाणिक पाठशाला लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स सेशन 3 वंडर वुमेन इन जैनिज्म। बहुत ही इन्वर्टेड बेसिस को प्रेजेंट किया गया है, जिसको सभी परिवार के सदस्य मिलकर देख सकते हैं। तारीख 3 जनवरी से 8 जनवरी तक शाम 7 से 9। लिंक लगाएं, लिंक मिलेगी, आप प्रमाणिक ऐप वेबसाइट पर उपलब्ध है। गुरुदेव, इसमें भी हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, इन्होंने पूछा है जैन इतिहास में ऐसी कोई महिलाएं हैं क्या जिन्होंने समाज में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के निर्माण के लिए और अन्य कार्यों के लिए। मैं तो कहूँगा, अभी कल हुकुमचंद जी सावला की एक कृति का यहाँ लोकार्पण हुआ और उन्होंने जैन गौरव की चर्चा करते हुए बहुत सारे प्रसंगों को उसमें निबद्ध किया। आज अभी उनका वक्तव्य हो तो मैं चाहूँगा आज कुछ महिलाओं पर फोकस करा जाए। हमारे समाज में ऐसी अनेक महिलाएं हुई है, अतीत में भी और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी, जिन्होंने देश के निर्माण में समाज के हित में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनमें से एक का उल्लेख करूंगा, माँ चंदाबाई आरा की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। जैन बाला विश्राम की स्थापना की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैन, जिन्हें अपनी बहन के रूप में मानते थे और जो पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुई, ये महिला हमारे समाज की गौरव थी। अगर हम अतीत के इतिहास में जाते हैं तो सांतला, तिमब्बे जैसी महान महान विभूतियाँ हमारी समाज में हुई है, जिन्होंने जैन धर्म के और अनुपालन के साथ साथ
भारत के विकास में, भारत के निर्माण में, भारतीय संस्कृति के उत्थान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिन लोगों को इस विषय में जानना है ज़्यादा, उन्हें जैन गौरव जो हुकुमचंद जी सावला की कृति अभी प्रकाशित हुई उसे देखना चाहिए, और डॉक्टर कपूर चंद, डॉक्टर ज्योति जैन खतौली की एक कृति है स्वतंत्रता के संग्राम में जैनियों का योगदान। ये दोनों कृतियां हैं, इसे जरूर पढ़ना चाहिए, इससे जानकारी मिलेगी। रहा सवाल प्रामाणिक समूह के द्वारा आने वाले क्रैश कोर्स का, क्या डेट दिया? दो कागज दो, मैं ही बता देता हूँ। जैसा अभी आपको बताया गया कि प्रामाणिक पाठशाला समूह जो है क्रैश कोर्स का सेशन 3 लेकर के आए हैं, वंडर वुमेन इन जैनिज्म। बहुत ही इनोवेटिव वे में इनको प्रेजेंट किया जाएगा। वाकई में इस क्रैश कोर्स को जरूर देखें, जो कि आगामी 5 जनवरी से 8 जनवरी तक है। पहले के भी क्रैश कोर्स में लोगों ने बहुत अच्छा लाभ लिया है, एक अच्छी सूचनाएं हैं, और इसके पहले यदि लोग इन किताबों को पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत उपयोगिता रहेगी। चलिए, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के समूह संरक्षक श्रीमान ह्यूस्टन यूएसए से श्रीमान भरत जी एवं हेमंत जी लट्ठे उपस्थित होकर प्रश्न प्रस्तुत करें, और तैयार रहेंगे आज ही समूह संरक्षक रूप में जो संबद्ध हुए हैं श्रीमान क्या नाम है? अनिल जी साहब इंदौर से अपने परिवार के साथ तैयार रहेंगे। आज जो द्वितीय समूह संरक्षक बने हुए हैं श्रीमान भरत जी, हेमंत जी लट्ठे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी जैन इंदौर समूह संरक्षक गुणायतन। प्रणाम गुरुवर्य जी। मैंने अपनी सारी जिंदगी स्वार्थ और मोह माया के मार्ग पर गुजारी। अब आँख खुल गई है, अब छोटी सी जिंदगी बची है। तो इस छोटी सी जिंदगी में मोक्ष मार्ग में आगे जाने के लिए क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। ऐसा इसलिए कि अमेरिका जैसे देश में एक कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ ये पिछले 5 वर्षों से 5 वर्ष हो गए, 5 वर्षों से इन्होंने आज मुझे आकर के बताया कि महाराज यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको निरंतर सुन रहा हूं और मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आपने अपने बदलाव को अपने शब्दों में भी प्रकट किया कि मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं क्या करूं। मैं आप सबसे केवल इतना कहता हूं, आंखें खुल गई तो अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपना रास्ता खुद बना लोगे। आंखों का खुलना ही हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हम आंखें मूंदे बैठे हैं, आंखें खोलना नहीं चाहते। ये मोह, मूर्छा और आसक्ति हमें रोकती है। जिसकी एक बार आंख खुल जाती है वो अपना रास्ता खुद प्रशस्त करता जाता है। आप बिल्कुल सही मोड़ पर आए हैं और आज आपने अपने आने का प्रयोजन भी कुछ ऐसा ही रखा है। मैं तो यही कहूंगा, अपना मूल लक्ष्य रखो कि मैं अपना पूरा जीवन अब धर्ममय बनाऊं, अपने कर्तव्य के अनुपालन के साथ, और अंत निर्ग्रंथ बनकर समाधि पूर्वक करो। सम्यक्त के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। अब आंखें बंद ना होने पाए, ये जागरूकता अपने अंदर बना के रखे, निरंतर अपने आप को उत्साहित रखे, रास्ता प्रशस्त हो। उपस्थित हूं गुणायतन के समूह आप भी पूछेंगे? आशीर्वाद। गुणायतन के समूह संरक्षक श्रीमान अनिल जी विजया जी जैन काव्या के साथ अपने पूरे परिवार के साथ अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे टूंडला से श्रीमान गुणायतन के ट्रस्टी टूंडला से तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मेरा नाम काव्य जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मन में 2 विचार उलझे रहते हैं। एक कि मैं धर्म के पथ पे चलकर आगे दीक्षा लूं या अपने करियर
में आगे बढ़कर क्रिकेटर बनूं। इनमें से किस विचार को चुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ूं? ओह, बहुत अच्छा सवाल है। मन में आता है कि मैं दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग में लगूं, और दूसरी तरफ आता है कि क्रिकेटर बनूं। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, मुनि बनने की इच्छा क्यों होती है, या क्रिकेटर बनने की इच्छा होती है, वो क्यों होती है? माइक पे बोलो। बोलो। आपको देख के मुनि बनने की इच्छा होती है, हाँ। और MS धोनी जैसे बड़े क्रिकेटर को देख के क्रिकेटर बनने की इच्छा होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं इसी जवाब की अपेक्षा रख रहा था। अगर मुझे देखकर मुनि बनने की इच्छा हो रही है तो तुम मुनि मत बनना। मैं बात कह रहा हूं, बहुत गहराई से सुनना। जो लोग मुनियों के ग्लैमर से प्रभावित होकर के मुनि बनते हैं, वो ग्लैमर की दुनिया में पागल हो जाते हैं, मुनित्व का आनंद नहीं ले पाते। समझ गए? तो तुम मुझे देख रहे हो, इस ग्लैमर से प्रभावित होकर के मुनि बन रहे हो, मत आओ। मुनि बनना है तो अपनी अंतरात्मा की आवाज से बनो, तब तुम मुनि जीवन का आनंद ले पाओगे। समझ गए? ये विडंबना है कि बहुत आए तो लोग केवल ग्लैमर से प्रभावित होते हैं। वैराग्य से प्रेरित होना चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए। हाँ, अगर तुम मुझे देख करके मुनि बनने के भाव जगाए भी हो, अच्छी बात है, तो कुछ समय गुरु के पास आओ, उनसे सीखो, समझो, सानिध्य में रहो, अपने जीवन को पहचानो जैसे मैंने पहचाना। और जिस दिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें एक कहने लगे कि जीवन का कल्याण करना है, तो बस यही एक रास्ता है, उसी दिन तुम उसमें लग जाना। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं होगी। तो मुनि जीवन के प्रति व्यक्ति को जागरूक होना है, वैराग्य से प्रेरित होना चाहिए। बिना वैराग्य के साधु जीवन को अंगीकार करना कतई लाभकारी नहीं होता। समझ गए? इसलिए अभी तो पढ़ो, पढ़ाई करो, फिर बाद में अपना गोल सेट करना। बस अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। उपस्थित हों श्रीमान प्रमोद कुमार जी, संदीप कुमार जी, अरुणा जी, ट्रस्टी गुणायतन टूंडला से, और तैयार रहेंगे श्रीमान गुलजारी लाल जी, सुतवासी, शिवानी सिंह, अपूर सिंह सागर से, ट्रस्टी गुणायतन। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनवर, मेरी जिज्ञासा ये है, जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं तो दर्शन नहीं हो पाते, उस समय हम अपने मन में पूजा पाठ का ध्यान कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं मनन में या नहीं, या जाप लगा सकते हैं या नहीं? देखिए, यात्रा करते समय दर्शन नहीं होना, इसका सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि यात्रा ही ऐसा तय करो, अपनी यात्रा को इस रूप बनाओ कि दर्शन करके ही यात्रा की शुरुआत हो। टाइम शेड्यूल ऐसा बनाओ, सर्वोत्तम मार्ग तो ये है। और उसके बाद अगर हम रास्ते में हैं तो यात्रा में इधर उधर की बातें करने की जगह भगवान का नाम जपो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो एक सलाह आप सबको देता हूँ, कोई यात्रा सुरक्षित नहीं है क्या? अब तो पैदल यात्रा भी सुरक्षित नहीं है। यात्रा सुरक्षित नहीं है, कब क्या हो जाए देखो। बिपिन रावत का क्या खेल हो गया, दुर्भाग्य है देश का। कितना गंभीर हादसा हुआ, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है शायद। जीवन में कब किसी के क्या हो जाए तो अपना बचाव रखना चाहते हो, अपने आप भला चाहते हो, तो एक काम कर लो, बता दो। हाँ, गाड़ी पर बैठो और एक संकल्प के साथ बैठो, जब तक गाड़ी चलेगी मैं नमोकार जपूंगा, भगवान का नाम लूंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, या बात करनी होगी तो तभी करूंगा जब गाड़ी रुकेगी। बात सुनो, इससे क्या होगा? या तो कोई दुर्घटना घटेगी नहीं, और यदि दुर्घटना हो भी गई तो तुम्हारी सदगति पक्की है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में माला होगी, भगवान का नाम जपते हुए जाओगे। ये सावधानी रखो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। ये सोचना चाहिए, लेकिन लोग हैं जो बस चलते ही फिरते रहते हैं, इसलिए स्थितियां उनकी वैसी नहीं बनती। ऐसा करे तो सर्वोत्तम है। इधर उधर की बातें करने की जगह
शुभ में रमाने का प्रयास। महाराज आपने बताया तो अच्छा है, पर प्रैक्टिकल नहीं दिखता। इतने घंटे तक माला कैसे फेरे? उधार चाहते हो और करना कुछ नहीं चाहते, तो कैसे कल्याण हो? जो भवभीरु है उन्हें संकल्प लेना चाहिए। और इसका एक स्टेज और ऊपर, जब तक गाड़ी चली है चारों प्रकार के आहार का त्याग, सब जीवों से क्षमा, सबको क्षमा, ये लघु संलेखना भी है। समझ गए? अगर कुछ हुआ, तुम्हारी सीट सुरक्षित चाहते हो, करना शुरू करो। जैसे गुरुदेव, जैसे हमारा पूजा का नियम है और जाप का नियम है, उसे हम कैसे उपयोग में लाएं? उसके लिए पहला सॉल्यूशन दिया, शॉर्ट में कर लो, पर कुछ ना कुछ धर्म ध्यान चलता रहे, ऐसा प्रयास करो। मतलब ऐसा है, हम जैसे नहाते नहीं हैं, शुद्ध, आप ट्रेन में रहते हैं तो फिर क्या? भगवान का नाम लेने में दोष नहीं है। चलिए, तो उपस्थित हूँ। पूजा पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, कर नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। श्रीमान गुलजारी लाल जी, श्रीमती सुषमा जी, शिवानी जी सिंघई, अपूर्व जी सिंघई सागर से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हो और तैयार रहें। गुणायतन के हेलो ट्रस्टी श्रीमान सुधीर कुमार जी जैन, बिलाला साहब, नित्या जी बिलाला के साथ इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी। हमारा कोई विशेष प्रश्न नहीं है। जैसा ही कहा जाता है कि समूह शरण में गौतम जी पहुंचते हैं तो प्रश्नों को हल अपने आप मिल जाते हैं। हम तो मुनियों के दर्शन करते हैं तो प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, आइए श्रीमान सुधीर जी बिलाला साहब उपस्थित हो और तैयार हैं। पीयूष जी, प्रत्यूष जी, प्रियांश जी जैन, श्रोमणी सच्च गुणायतन। नमस्तु महाराज जी, गुरुवर। कुछ लोग कुछ नहीं भी नहीं करते हैं, मगर लोग उनसे काफी खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान हथेली पे निकाल के भी रख देते हैं तो उनकी कदर नहीं होती है, और वो चाहते हैं कि उनकी अपेक्षा भी हो, उनकी पूर्ति भी हो, लेकिन कुछ ध्यान नहीं देते लोग बात। बहुत अच्छा सवाल है। ये दुविधा बहुतों के साथ होती है। कुछ लोग हैं कुछ नहीं कर रहे पर पूरा श्रेय ले रहे हैं, और कुछ लोग हैं जान हथेली लेकर के हथेली पर रखकर चलते, फिर भी उनको कोई कदर नहीं मिलती। इसकी वजह क्या है? ये सवाल वर्षों से आता रहा। इसका उत्तर भी मैं लोगों को देते रहता था, लेकिन इसका एक समाधान भगवती आराधना ग्रंथ के स्वाध्याय करते समय मिला, वो आज मैं आप सबको बता रहा हूं। बड़ा व्यवहारिक समाधान। उसमें एक बात लिखी, जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों की अनुमोदना नहीं करते, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों की अनुमोदना नहीं करते, यानी उनका अच्छा करने पर भी आलोचना करते हैं, वे ऐसा कर्म बांधते हैं कि वो कितना ही अच्छा करे उनको जश नहीं मिलता, आलोचना ही होती है। तो जिन लोगों के सामने ऐसी स्थिति है कि जान लगाने के बाद भी श्रेय नहीं मिल रहा है, तो उस समय मायूस न हो और इसे याद करो कि जरूर मैंने औरों को श्रेय देने में कंजूसी की है और उसकी जगह आलोचना की, उसका फल मुझे मिल रहा है। आज मुझे क्षमता से सहन करना है, रास्ता खुल जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं बोलता हूं, अच्छे कार्य की अनुमोदना करना, आलोचना नहीं। अनुमोदना धर्म है, आलोचना पाप। गुरुवर, हमारे परिवार की पूरी इच्छा है कि 9 अप्रैल को माताजी की पुण्यतिथि रहती है। उस वर्ष, हर वर्ष आपका साहित्य 50% डिस्काउंट में हमारी तरफ से। बहुत साधुवाद, साधुवाद, बहुत बढ़िया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्मों की निर्जरा से मोक्ष होता है, तो कर्मों की निर्जरा के लिए श्रावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अभी 3 दिन पहले मैंने एक सवाल के उत्तर में दिया था कि गृहस्थ आश्रम में कर्म निर्जरा के लिए क्या करना है। तो मैंने उत्तर देते समय कहा था कि हम मुनियों से ज़्यादा सुविधा तुम लोगों को निर्जरा करने की। इसका एक ही उपाय है, कुछ भी हो, दुर्व्यवहार हो, दुप्रसंग हो और कोई दुर्वचन कहे, समता से सह लो। अगर हमने उसे सहन करने का अभ्यास बना लिया तो समझना हमने निर्जरा का एक श्रेष्ठ अवसर पा लिया। उपस्थित हों गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान पीयूष जी, प्रत्यूष जी, प्रियांश जी जैन कन्नौज से, और तैयार रहें श्रीमान विदित जैन गुड़गांव से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती है, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दशों दिशाओं में फैलती है।
एक महापुरुष बनने के लिए कठिनाइयों से जूझते रहना पड़ता है। महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि हम कठिनाइयों में विचलित ना हो? बहुत अच्छा सवाल है। फूलों की सुगंधित विपरीत दिशा में नहीं फैलती, पर मुनियों का सुयश 10 दिशाओं में फैलता है। मनुष्य को कठिनाइयों से जूझने की कला सीखनी चाहिए। और आपने पूछा है कठिनाइयों से जूझने के लिए हम क्या करें। देखिए, एक बात भी कहता हूं, सुगंध और सुयश में एक मौलिक अंतर है। गंध हवा के साथ बहती है और गुरुओं का जो सुयश है वो प्रकाश की भांति होता है। गंध एक दिशा में फैलेगी, प्रकाश 10 दिशाओं में फैलता है। एक बार दीप जला तो दीप के जलने के बाद सब तरफ उजाला है। गुरुओं के पास प्रकाश है, वो प्रकाश अपने आप चारों ओर विकीर्ण होता है। और ये प्रकाश कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर वो दीप जलाया है। जिस व्यक्ति के घट में दीप जलता है उसका प्रकाश चारों तरफ अपने आप फैलता ही फैलता है। पर उसके लिए व्यक्ति को खुद को खपाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने आप को खपाता है, तपाता है, तब कहीं जाकर वैसा हो पाता है। हमें वैसा रास्ता चुनना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान विदित जी जैन गुड़गांव से, तैयार हैं बाल ब्रह्मचारी भैया श्री जय कुमार निशांत प्रतिष्ठा लब्ध प्रतिष्ठाचार्य टीकमगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम में से अधिकतर लोगों के मन में आता है पर शायद पूछने में संकोच करते होंगे। अक्सर कहा जाता है कि जैन धर्म सनातन धर्म से निकली हुई एक शाखा है। सनातन धर्म में फैली हुई कुरीतियों से जो लोग अलग हुए उन्होंने जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज श्री, जैन धर्म का प्रादुर्भाव कब हुआ? क्योंकि आगम के हिसाब से देखा जाए तो संस्कृत से पहले की भाषा है प्राकृत भाषा। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। दरअसल इस तरह की बातें वे ही लोग करते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं समझा, नहीं जाना। जिन्होंने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से जाना है, समझा है, वे अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं करते। हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि भारत का असल इतिहास क्या है। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, मैं सभी से कहूँगा, धर्म सनातन है, सनातन कोई धर्म नहीं। जो सनातन धर्म की बात कहते हैं, सनातन धर्म है क्या? धर्म इस संस्कृति में सनातन से है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो जैन धर्म भी सनातन है। जब से सृष्टि है तब से धर्म है। सृष्टि सनातन है तो धर्म भी सनातन है। इसलिए धर्म सनातन है तो जैन धर्म भी सनातन है। इसलिए सनातन धर्म और जैन धर्म में अंतर करना कतई उचित नहीं है। धर्म को हमें सनातन मान करके चलना चाहिए। धर्म एक है सनातन, पर हम अलग अलग जब बात करते हैं तो जैन धर्म की बात कर सकते हैं, वैदिक धर्म की बात कर सकते हैं, वैष्णव धर्म की बात कर सकते हैं। दर्शन की बात करें तो हम जैन दर्शन की बात कर सकते हैं, सांख्य दर्शन की बात कर सकते हैं, नैयायिक दर्शन की बात कर सकते हैं, मीमांसक दर्शन की बात कर सकते हैं, बौद्ध दर्शन की बात कर सकते हैं, और हम आपके जाकर के चार्वाक की बात कर सकते हैं। ये दर्शन अलग अलग हैं। जिन्हें भारत के इतिहास का सही पता वो जानते हैं कि भारत की संस्कृति मुख्यतः 2 धाराओं में प्रवाहित हुई। एक श्रमण धारा और दूसरी वैदिक धारा। श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्धों ने किया और वैदिक धारा इतर भारतीय धर्मों ने। दोनों बहुत पुरातन काल से है। जहां तक श्रमण धारा की बात है, इसके इतिहास को लोग जिस तरीके से समझे और जाने हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि श्रमण धारा प्राग वैदिक धारा है। वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पहले भी देश में श्रमण धारा प्रवाहित थी। खुद वेदों में भगवान ऋषभदेव और श्रमणों की चर्चा है। ऋग्वेद में ऋषभ, केशी, श्रमण
वात रसन जैसे शब्द इस बात के द्योतक हैं कि भगवान ऋषभदेव को ऋग्वेद की ऋचाओं में भी सम्मान परक स्थान दिया गया। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन की एक कृति है ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं। उन्होंने अपने उस शोध लेख में लिखा कि अकेले ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 बार स्तुति परक उत्कीर्तन हुआ है, अकेले ऋग्वेद में। तो लोगों को ये जानना चाहिए, और मैं मानता हूं ये उस समय के लोगों की वैचारिक सहिष्णुता का द्योतक था कि उन वैदिक ऋषियों ने भी ऋषभदेव को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया, जिस परंपरा में वेद को पुरुषकृत माना जाता है, अपौर से ही नहीं माना जाता। तो इन्हें समझना चाहिए ये एक प्रकार का सांप्रदायिक अभिनिवेश है, और इस अभिनिवेश के कारण भारत के इतिहास को हमने ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। हमें चाहिए कि हम भारत के इतिहास को ठीक तरीके से समझें। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करते हैं। इसी तरह मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता के सबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह कुमारी पर्वत जो खंडगिरी उदयगिरी में उसके हाथी गुफा में उत्कीर्ण 84 पंक्तिय शिलालेख जैन धर्म की प्राचीनता का प्रमाण बनते हैं। हम इन सब चीज़ों को समझें, चाहे हम वैदिक साहित्य की बात करें, चाहे हम अभिलेखों की बात करें या पुरावशेषों की बात करें, सभी इस बात को स्पष्टतया उद्घोषित करते हैं कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। ये उतना ही प्राचीन है जितना कि भारत की संस्कृति। इसलिए हमें इस तरह से समझना चाहिए और लोगों को ये बातें ठीक तरीके से पहुंचानी भी चाहिए। जिन्हें जैन धर्म के इतिहास का संक्षिप्त में पूरा ज्ञान पाना है, हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें उसका एक अध्याय है जैन इतिहास की झलक। आप उसे पढ़ करके पूरे प्रमाणों के साथ इसे समझ सकते हैं। स्टॉल में है उपलब्ध। हाँ, श्री उपस्थित हो श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया जय कुमार जी निशांत टीकमगढ़ से, जिनके माध्यम से आज गुप्तदान के रूप में एक स्वर्ण अंगूठी गुवाहाटी के स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे ही जबलपुर से श्रीमती सरोज जैन हुकुमचंद जैन लवली ड्रेसेस ने गुवाहाटी को सोने की चेन जो लगभग 35 ग्राम की है समर्पित की। यदि वो उपस्थित हो तो आए गुरुदेव चरणों का अभिनंदन करने, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के श्रीमान गुवाहाटी के सीईओ गुवाहाटी श्रीमान सुभाष जैन सम्मान करके और तैयार रहेंगे। गुवाहाटी के सुबह संरक्षक श्रीमान विनय जी जैन दिल्ली अपने पुत्र के साथ आए श्रीमान। हाँ बोलिए भैया जी। नमोस्तु माशी, नमोस्तु माशी। माश्री साधना एकांत में होती है और प्रभावना सामूहिक होती है। प्रभावना के चक्कर में साधना छूट जाती है और वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक क्रिया धर्म की महोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी है और उस पर आर्थिक व्यामोह ज़्यादा आगे आ गया है। तो ऐसी स्थिति में कि आंतरिक प्रभावना भी हो, अंतर्मुखी भी हो और प्रभावना भी हो जाए, वर्तमान प्रवेश में कैसे इसको समायोजित किया जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। साधना एकांत में होती है, प्रभावना समूह में, और प्रभावना के व्यामोह में साधना प्रभावित हो रही है। मैं आपके वाक्य को संशोधित करता हूँ और मैं कहता हूँ साधना में भी प्रभावना है, बल्कि अनुभव ये बताता है कि बाह्य प्रभावना की अपेक्षा साधनागत प्रभावना ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि वचनों से ज़्यादा प्रभाव हमारे व्यवहार का होता है। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। अगर प्रभावना के धुंध में साधना को गौण करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। हमें प्रभावना में पूरी ताकत लगानी चाहिए, पर साधना को गौण करके नहीं, क्योंकि जब तक हमारे भीतर शक्ति नहीं होगी तो हम प्रकट किसको करेंगे। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत है वही बाहर प्रभावना कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव प्रभावना की
और प्रभावना अंग तो हमारे सम्यक दर्शन का एक अंग है। मुनियों ने भी की, गृहस्थों ने भी की, पर उन्होंने अपनी साधना को गौण नहीं किया। और ये गौण किया जाता है तो कतई उचित नहीं है। आपने कहा आजकल हर धार्मिक क्रिया को एक महोत्सव का रूप दिया जाने लगा है और उसे आर्थिक व्यामोह से जोड़ दिया गया है। मेरा मानना है महोत्सव होना बुरा नहीं है, लेकिन आयोजन का प्रयोजन ठीक होना चाहिए। जब आयोजन अपने मूलभूत प्रयोजन से भटक जाते हैं तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होने लगती है। हमें आयोजन करना चाहिए, लेकिन स्तरीय आयोजन करना चाहिए और वैसा ही आयोजन करना चाहिए जिससे ठीक सार संदेश प्रकट हो। उपस्थित हूँ गुआयतन के श्रोमणी संरक्षक दिल्ली से श्रीमान विनय जी जैन, और आइए आप लोग श्रीमान लवली ड्रेसेस जबलपुर से श्री सरोज जी, हुकुमचंद जी जैन आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान करने के लिए गुआयतन प्रशासक विनय जी सम्मान कर देंगे। विनय जी ही सुरक्षा के सम्मान करेंगे इन लोगों का। आइए ताली बजाएं। इन्होंने 35 ग्राम स्वर्ण की चैन गुआयतन के स्वर्ण कार्य के लिए अर्पित करके अपने जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। जिनकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कल से, जिनके सुनकर के हम हर्षित हुए थे, ऐसे श्रीमान हुकुमचंद जी सावला साहब तैयार रहेंगे अपने वक्तव्य के लिए। उनसे निवेदन कि अपने वक्तव्य को देने के लिए जो महाश्री जितना कहेंगे उतना देने के लिए तैयार रहेंगे। ओ हाँ, विनय जी पूछिए। चलिए विनय जी सवाल कीजिए। तालियां बजाएं। आप तालियां बजा के अभिनंदन तो कर ही सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। श्रीमान विनय जी श्रीमणि संरक्षक गुआयतन प्रश्न प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त करें और हम अपने मानस तैयार करें सावला जी को सुनने के लिए। गुरु जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या है मालूम? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ महाराज जी, वो जो क्या नाम था उसका, औरंगजेब ने जो इतना सत्यानाश पीटा मंदिरों का, जैनियों के मंदिरों का और सब हिंदुओं के मंदिरों का, क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं था उसको निपटा देता है? अगर आज के वक्त के अंदर महाराज श्री मेरी बात तो सुनो, आज के वक्त में अगर कोई मंदिर को जरा सी भी हाथ लगाए तो मैं तो उसके हाथ तोड़ दूं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सवाल हंसने का नहीं है, सवाल गंभीर है। औरंगजेब जैसे आतताइयों ने हमारी संस्कृति का घोर विनाश किया। हमारे अनेक मंदिर, मूर्तियां और धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया, उनका सत्यानाश किया। आपका सवाल है क्या उस समय धरती पर एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उसका प्रतिवाद किया? हाँ, आप कह रहे देवी देवता भी नहीं थे। देखिए आदमियों के लिए तो मैं ये समझता हूं कि वो उनकी सत्ता के आगे सब कमजोर पड़ गए और मुगलों ने हम लोगों को आपस में लड़वा करके ही राज किया, चाहे अंग्रेजों की बात हो चाहे उनकी। हमारी देश की मूल शक्तियां बटी रही, उसका ये परिणाम निकला। हालांकि उनको भी लोगों ने लोहे के चने चबवाए हैं, खूब बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं। हम अपने इतिहास को पलट करके देखते हैं, चाहे वो चित्तौड़ की बात हो, चाहे मेवाड़ की बात हो, चाहे और कहीं की बात हो, हमारा इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि इन क्रूर शासकों की जड़ उखाड़ने के लिए लोगों ने बहुत कुछ त्याग और बलिदान किया, लेकिन अपनी ताकत की कमजोरी के कारण उससे जूझ नहीं पाए और वे लोग निरंतर सफलतम होते गए। आपने जो सवाल किया कि देवी देवता भी नहीं आए, वो आ सकते थे पर क्यों नहीं आए, ये आपका सवाल है। मेरे कान में एक आवाज आ रही, बता दूं? मेरे कान में आवाज आ रही है कि देवी देवता इसलिए नहीं आए कि अभी इसे तोड़ देने दो, हम बचा लेंगे तो आने वाले दिनों में आदमी बनाएंगे नहीं, अभी टूटने दो तब आदमी आकर के बनाएंगे। कि आने वाले समय में अगर उनने तोड़े नहीं होते तो तुम आज बनाते कैसे? आपने कहा आज कोई आए तो हम तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे।
हाथ क्या, आदमी तो सब कुछ कर देगा। मैं कहता हूं आज का काल स्वर्ण काल है। एक युग था जब मंदिर तोड़े जाते थे, आज एक युग है जब मंदिर बनाए जा रहे हैं। हम ऐसे स्वर्ण युग में उत्पन्न हुए हैं। अपने भाग्य को सराहो और भावना भाव। ससम्मान आमंत्रित हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान हुक्म चंद सावला साहब इंदौर से, जिनकी वाणी सुनकर के हम अपोजस्वित होते हैं, हम अपने बारे में जान पाते हैं। ऐसे श्रीमान सावला जी अपने वक्तव्य गुरुदेव के आज्ञा अनुसार जितने मिनट कहे उतने मिनट देने के लिए उपस्थित हों। श्रीमान सावला जी साहब, तालियां बजाएं, अभिनंदन करें। हाँ, यहीं से अभिनंदन करें। एक ऐसा व्यक्तित्व आपके समक्ष आ रहा है जो आपको आपसे परिचय कराएगा। आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, आपकी विभूति क्या है। श्रीमान सावला जी। महावीर भगवान की। ओ देखिए, सावला साहब की कल एक कृति आप सबके बीच प्रकाशित हुई। इनके पास वह जानकारी है जो हर जैन के लिए होनी चाहिए। आपके गौरव को जगाएंगे। मैंने आज के इस सत्र में से इन्हें 10 मिनट दिया है, आपको इनका पूरा रस लेकर के सुनना है। इसके बाद समय बचेगा तो और लोगों को सवाल करने का अवसर दिया जाएगा। आप इनकी बात पूरा रस लेके सुनिए, क्योंकि ये ऐसी बात है जो जन जन तक जानी चाहिए। समझिए, स्वर उनके हैं, भाव हम सबका है। चलिए। विश्ववंदनी मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, खारवेल राजा, कलिंग का राजा 11वीं शताब्दी में, उस समय डेमिस्ट्रीज का विदेशी आक्रमण हुआ, उसको मथुरा के मार्ग से मारकर भगा दिया। 250 वर्षों तक इस भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। हम नहीं जानते कि खारवेल जैन था। ये ताली अगर बजानी है तो ढंग से बजाइए। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सारे भारत का एकीकरण किया, उनका राज्याभिषेक जैन पद्धति से हुआ। अंतिम समय में आचार्य भद्रबाहु जी से मनुदीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला से जिन्होंने महाप्रस्थान किया, वह चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, हम नहीं जानते। उनके गुरु चाणक्य, जिन्होंने अंतिम समय में संथारा लेकर अपना जीवन पूर्ण किया। विक्रमादित्य, जिनके कारण विक्रम संवत चलता है, उन्होंने शकों को इस देश से मारकर बाहर निकाल दिया। आज देश के अंदर जो घुसपैठियों की समस्या है, उस घुसपैठियों की समस्या का हल चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य ने हमें बताया, खारवेल ने हमें बताया। जो घुसपैठी हैं उन्हें मारकर निकालकर भारत से बाहर करना ही इस समस्या का हल है। उड़ीसा का राजा महामेघवान, जिनके कारण उदयगिरी खंडगिरी की चर्चा भी महाराज जी ने की। चामुंड राय, जो प्रखर सेनापति थे, जिनके कारण धर्म की विजय हुई, जिन्होंने सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया। सेनापति गंग, महादंड नायक गंगराज, वीर बल्लाल, जिन्होंने श्रवण बेलगोला की रक्षा की। वस्तुपाल तेजपाल, जिन्होंने अपने जीवन में 63 बार युद्ध किए और एक भी युद्ध पराजित नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुहलदेव राय, बहराइच का राजा, उस समय विदेशी आक्रमण हुआ। दरबार में प्रश्न खड़ा हो गया कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अधिकांश लोगों ने कहा युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि यवन लोग युद्ध में आगे गायों को रखते हैं, जब हम बाण चलाएंगे तो गाय मारी जाएगी, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। राजा ने प्रश्न खड़ा किया, यदि युद्ध नहीं किया और परकियों का शासन हो गया, क्या मंदिर बचेंगे? क्या बहनों की इज्जत बचेगी? क्या गायें बचेगी? क्या पशु पक्षी बचेंगे? असंख्य जीवों की हत्या होगी। इसलिए युद्ध करना चाहिए। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? उनके सेनापति ने कहा, महाराज हमने ऐसे बाण बनाए, जब चलेंगे, जब शत्रु की गर्दन भी हटेगी और एक विस्फोट होगा जिससे गाय भाग जाएगी और हम विजय के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। इसी पद्धति का पालन हुआ और सुहलदेव राय के कारण विजय प्राप्त की। 250 वर्षों तक इस देश पर विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। हम नहीं जानते कि सुहलदेव राय जैन था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक पुस्तक का निरूपण करवाया, उसका नाम है कर्तव्य पथ प्रदर्शन। उसमें एक उद्धरण आता है, गुजरात के राजा पर विदेशी आक्रमण हुआ, अर्थात यवनों का आक्रमण था, मुगलों का आक्रमण था। राजा ने तय किया कि आक्रमण का
प्रतिकार करना चाहिए। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति का नाम था आबू जैन। आबू क्या तैयारी है? महाराज रण सिंह का फूंके, रणवाद्य बजेंगे, सेना निकलेगी, विजय होकर लौटेंगे। यही हुआ, सेना निकली, जमकर युद्ध हुआ और आबू जैन दोनों हाथों में तलवार लेकर रुंड मुंड काटते हुए, धरती को लाल करते हुए, शत्रु को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहा था। उस समय युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक होते थे। संध्या का समय हुआ, दोनों तलवारें म्यान में डाली, घोड़े से नीचे कूदा, हाथ धोए, सफेद कपड़ा बिछाया, बैठकर प्रतिक्रमण कर रहा है। एक इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं, 2 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं, 3 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं। विजय प्राप्त की। जब आबू जी इनको बुलाया गया, रानी कहती है कि आबू मेरी आंखों के सामने 2 दृश्य है। एक और तो तुम रुंड मुंड काटकर धरती को लाल कर रहे हो, खून की नदियां बहा रहे हो, और एक और तुम सफेद कपड़ा बिछाकर बैठकर प्रतिक्रमण कर रहे हो, और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों से तुम क्षमा याचना कर रहे हो। ये क्या है? उसने जो उत्तर दिया है, जो नौजवान यहां बैठे हैं उन्होंने सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा, महारानी मैं जैन दर्शन का वृत्ति श्रावक हूं। श्रावक का धर्म अहिंसा है, मन की निर्मलता और अहिंसा की दृढ़ता के लिए मैंने प्रतिक्रमण किया। ये मेरा व्यक्तिगत धर्म है। परंतु मेरे यह शरीर मेरा इस राष्ट्र के अन्न से बना है, इसलिए राष्ट्र के लिए युद्ध करना, शत्रु को पराजित करना है मेरा राष्ट्र धर्म है। दुनिया में जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म की स्पष्ट व्याख्या करता है। आप लोगों ने भामाशाह का नाम सुना होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 अकबर की ओर से 3 तरफ की सेना लड़ने के लिए आई। उसकी संख्या थी 1,65,000। महाराणा प्रताप की सेना थी 22,000, जिसमें 14,000 भील थे, 500 ब्राह्मण थे, 500 रैदासी थे, 500 पठान थे, उनमें 1,000 जैन क्षत्रिय थे। भामाशाह के नेतृत्व में, ताराचंद के नेतृत्व में भामाशाह थे, ताराचंद थे, उनका बेटा सोंडा था, रतनचंद मेहता थे, जगमल मेहता थे, जगमल मेहता थे, कल्याण भचावत थे, जगन्नाथ महासानी थे। ऐसे जैन योद्धा दिन के ठीक 12:30 बजे महाराणा प्रताप के आह्वान पर हल्दी घाटी के मैदान में भामाशाह को पुकारा। दोनों हाथों में तलवार लेकर जमकर युद्ध करते हुए बायां हिस्सा मारते काटते हुए साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब देख रहे थे उनका 16 साल का बेटा सोंडा दोनों हाथों में तलवार लेकर रंड मुंड काट रहा है, खून की नदियां बहा रहा है। सरदारों ने लड़ना बंद कर दिया। मुगल सरदार मुंह पर हाथ रखकर कहने लगे कि हे अल्लाह ताला, कौन है इसकी अम्मी जान जिसने ऐसा नरवीर पैदा किया है जिसकी तलवार चलती है तो रुकती ही नहीं है। यह है जैन क्षत्रित्व का परिचय। मेरे मित्रों, सेनापति सज्जन सोलंकी राजा के सेनापति थे। उनका त्रिकाल सामयिक का नियम था। वे जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो हाथी पर बैठकर युद्ध करते थे, और जब जम करके युद्ध करते हुए शत्रु सेना को भगाते थे दूर तक, और जब शत्रु सेना भाग जाती थी तो सामयिक करने लग जाते थे, और जब शत्रु सेना पास आती तब सामयिक पूरा हो जाता था, फिर मारना शुरू करते थे, फिर शत्रु को भगाते थे, और फिर जब समय मिल जाता था फिर सामयिक करने बैठ जाते थे। व्यक्तिगत धर्म का भी पालन करते थे और राष्ट्र धर्म का भी पालन करते थे। जो महाराज जी ने प्रश्न निकाला था महिलाओं का, रानी अबक्का मूढ़बद्री तीर्थ स्थान की संरक्षिका, वह उत्तरी कर्नाटक के उल्लाल की रानी थी। वहां पर वह मसालों का व्यापार अरब के देशों से करती थी। जैसे हम लोग अंग्रेजों से लड़े हैं, ऐसे ही उत्तरी कर्नाटक के लोग पुर्तगीज से लड़े हैं। 3 बार पुर्तगीज की सेना को मारकर भगा दिया। चौथी बार उनके पूर्वपति ने धोखा किया और लड़ते हुए रानी अबक्का का बलिदान हो गया। वह चोटा राजवंश की थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बैंगलोर के चौक में और उल्लाल के चौक में उनकी प्रतिमा लगी हुई है, मगर हम नहीं जानते रानी अबक्का जैन थी। रानी
महासती अतिम्बे, यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की थी उस समय के। उनकी सेना लड़ते हुए राजा मुंज भोज से, भोज के भतीजे से लड़ते, भोज के चाचा से लड़ते हुए धार तक उनको भगा कर लाए। वर्षा हुई, गोदावरी नदी आ गई। इधर का संदेश उधर नहीं आ रहा था। सारे सैनिकों के परिवार दुखी थे। रानी अतिम्बे के पास गए, आप महासती हैं, परिजनों का संदेश नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बोली। गोधूली बेला में अपने घर से निकली और नदी के तट पर आई। आकर खड़े होकर कहती हैं, हे गोदावरी नदी, मेरी जिन भक्ति अगर अविचल है, मेरा पातिव्रत्य धर्म अगर अखंड है, मेरी सत्यनिष्ठा अकंपनीय है, तो मैं तुझे आदेश देती हूं कि तेरा प्रवाह रुक जाए और उस पार जो मेरे परिजन हैं वो इस पार आ जाएं। तब तक तू बहना मत। आपको सुनकर यह असंभव कार्य भी संभव हुआ जैन भक्ति के कारण। वह उनका नाम है महासती अतिम्बे। कुछ नाम सुनाना चाहता हूं। आजाद हिंद फौज में लीला बहन और रमा बहन, ये दोनों जितने सैनिक जाते थे उनका सम्मान करती थी, प्रशिक्षण देती थी उन लोगों को। और आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उसकी वह सेनानी थी। इतना ही नहीं, प्रभा देवी सोलापुर, जिन्होंने विदेशी कपड़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया और उन्हें 10 माह की सजा हुई, 1000 रुपया जुर्माना हुआ, पर उन्होंने कहा मैं 6 माह और सजा भुगत लूंगी, पर मैं जुर्माने की पैसा जमा नहीं कराऊंगी। श्रीमती विद्या देवी देवड़िया ढाणा सागर के पास की थी। ये 52 में विधायक भी रही हैं। और 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, अपने पास से, जैन समाज के लोग सुन लें, अपने पास से 67 तोला सोना उन्होंने इस राष्ट्र को समर्पित किया था। सुंदर देवी जैन कटनी की थी। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी, क्रांतिकारियों की मदद करती थी और जब जब समय मिलता था भाषण देकर समाज को खड़ा करती थी। आज भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उनके नाम का पुरस्कार दिया जाता है। वे ऐसी क्रांतिकारी थी। मृदुला साराभाई ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी और इन्होंने विदेशी कपड़ों के खिलाफ आंदोलन चलाकर इस समाज को जागरण का काम दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप में से कोई बंबई गया होगा तो मुंबई विश्वविद्यालय में जो 85 मीटर ऊंचा राजाबाई क्लॉक टावर खड़ा हुआ है, उसको जब देखेंगे, आज का 280 फीट ऊंचा। 1878 में उनके बेटे ने, राजाबाई जो मां अंधी थी, उनका नित्य का नियम था कि मैं सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करूंगी। यहां क्या शब्द है उसके लिए? अंथऊ, अंथऊ। वो उसका पालन करती थी। उन्होंने कहा कि मैं तो अंधी हूं, मुझे कैसे पता लगा कि सूर्यास्त हो जाएगा? उनके बेटे ने ये टावर बनाया, क्लॉक टावर। उसमें जैसे ही 5 बजे का घंटा बजता, वो कहती थाली लगाओ, मेरा समय हो गया भोजन का। आज भी वह टावर खड़ा हुआ है। उस समय उसकी कीमत 2 लाख रुपया लगी थी, मगर हम नहीं जानते वह जैन स्मारक आज भी खड़ा हुआ। एक नाम सुना होगा, अर्जुन लाल सेठी। वे एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, अजमेर के थे और वे बेलूर की जेल में थे। उनका नित्य का नियम था भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करना, उसके पश्चात ही भोजन करना। अब जेल में प्रतिमा कहां होगी? जैन प्रतिमा कहां दर्शन करेंगे? आपको सुनकर और गौरव होगा, 56 दिन तक उन्होंने उपवास किया मगर अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सरकार झुकी, अंग्रेज सरकार झुकी कि हमारी जेल में कोई ऐसा कैदी है, अगर वो निराहारी भूखा मर गया तो विश्व में भूखा कैदी मरा है, हमारी बड़ी बदनामी होगी। सरकार झुकना पड़ा। जैन प्रतिमा जेल में आई, उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद आहार ग्रहण किया। रामचंद्र नागड़ा खंडवा
कमल चंद जैन सनावत, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने पर्यूषण पर्व भी जेल में मनाया और कहा कि प्रतिमा जेल में आना चाहिए, हम अपने हाथ का भोजन करेंगे, उसके बाद ही हम पूजा पाठ के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। सरकार झुकी और जेल में भी पर्यूषण पर्व मनाए गए। आपको सुनकर और आश्चर्य होगा, राम शरण गोहिली, जो महाराज जी जिनका उल्लेख करते हैं गोहिली जी का, जिनकी पुस्तक है कर्तव्य, अयोध्या प्रसाद गोहिली, अहिल्या प्रसाद गोहिली के पिताजी राम शरण गोहिली, उनका नियम था कि प्याज नहीं खाऊंगा। वे जेल में थे, जेल के भोजन में प्याज डलता था। 6 माह तक नमक पर पानी डालकर उससे लगाकर रोटी खाई, मगर अपने जैन संकल्प को गलने नहीं दिया। आपने एक नाम सुना होगा, मिश्री लाल जी गंगवाल, जो भारत के मध्य प्रदेश था उस समय, मध्य भारत था उस समय, उसके मुख्यमंत्री थे। उस समय सांची को इसको देखने के लिए चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो आए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें पत्र भेजा कि ये मार्शल टीटो आ रहे हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था इनकी संस्कृति संस्कारों के अनुसार की जाए। मिश्रीलाल गंगवाल जी ने उन्हें पत्र भेजा, मैं जैन हूं, आए हुए अतिथि का सम्मान करूंगा, पर न मैं शराब पिलाऊंगा न मांस परोसूंगा। मुख्यमंत्री का पद कल जाता हो तो आज चला जाए। गौतम जैन इंदौर राजौरी 2001 में लड़ते हुए सैनिक बलिदान हो गया। अर्चित वाड़िया उदयपुर 2011 सियाचेन में लड़ते हुए बलिदान हो गया। ये जैन युवक जो सेना में नेतृत्व करते हैं जैनत्व का, वे बलिदान हो गए, उन्हें हम नहीं जानते। और एक और लोग आप सब जानते होंगे, अभिनंदन, जो गलती से पाकिस्तान की सीमा में उतर गया था। उस समय पाकिस्तान को झुकना पड़ा और जब वो लौट कर आया, उसका नाम है अभिनंदन वर्धमान। वो जब लौट कर आया उस समय वह नवकार मंत्र का जाप कर रहा था। वह तमिल जैन है जो जैन गौरव की प्रतिष्ठा हमारे सामने करते हैं। एक अमरचंद मोतीचंद शाह हुए हैं सोलापुर के, उनको फांसी की सजा हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने रक्त से पत्र लिखा, मैं दिगंबर जैन हूं, मुझे नग्न अवस्था में ही फांसी दी जाए और मृत्यु के पहले मुझे भगवान के दर्शन कराए जाएं। जैन मैन्युअल के अनुसार दिगंबर अवस्था में फांसी नहीं दी जा सकती, पर सवेरे 5:30 बजे उन्हें भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन कराए। उसके पश्चात उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। एक नाम आप सुनेंगे, कर्मवीर भाऊराव पाटिल। उन्होंने महाराष्ट्र में शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी की, इतनी शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी की, लोग उनसे पूछते थे कि भाई कितनी खड़ी करोगे? बोले जितने मेरे सिर में बाल हैं उतने शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी करूंगा। हमने प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपने इतिहास का निर्माण किया है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, उसे बताकर अपनी बात पूरी करूंगा। महाराष्ट्र में सांगली जिले में दूध गांव है। दूध गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें 7,000 जैन हैं। उसे जैन ग्राम की संज्ञा प्राप्त है। वहां से 70 से 80 लड़के नौजवान इस समय सेना में हैं, वे सब जैन हैं। वहां से 8 से 10 लड़कियां हैं, उसमें से अधिकांश वायुसेना में हैं। और दिगंबर जैन अमृता कोहले वायुसेना के कैप्टन है, जो हमारा नेतृत्व इस समय वहां कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम कायरों के संतान हैं? क्या हम डरपोक लोगों की संतान हैं? मैंने कल प्रश्न खड़ा किया था कि 24 तीर्थंकर अगर क्षत्रिय हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम बनिए कब बन गए? मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये वेश्य की वृत्ति को केवल व्यवसाय तक सीमित रखें। हम वीर पूर्वजों की संतान हैं, जिन्होंने शत्रु के सीने के ऊपर तलवार की लेखनी से अपना इतिहास लिखा है। हम वीरों के संतान हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस वीर गौरव को हम
जीवन में धारण करें और यही आने वाली समस्या का हल है। एक बार जरा महावीर भगवान की अगर हाथ साथ लाए हो तो उठाकर महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं जैनियों की समस्या है जब मौका आता था वो हाथ नहीं उठाते और मौका निकल जाने के बाद समीक्षा करते हैं। अब हम अवसर लें कि हम अपनी शक्ति का परिचय इस देश को कराएं। वीरोचित इतिहास और गौरवमय इतिहास हमारी धरोहर है। जय हिंद, जय जिनेंद्र।